सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट यहां पर किस तरीके से हमें कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि कल आपका क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी की यहां पर एक्सपायरी होने वाली है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इंडिया विक्स में थोड़ा सा आपको फटाफट से एलैबोरेट कर देता हूँ। जो आपका इंडिया विक्स है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। अगर आपको आज देखोगे तो थोड़ा बहुत ड्रॉप आया है, बट इसको छोड़िए, अगर आप सीधे वन डे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कंटिन्यूअसली, अगर आप यहां से देखिए नवंबर के मंथ से ये कंटिन्यूअसली 10 पे आ गया था और 10 से ये 16 पे जा चुका है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स पे इसको कैलकुलेट करें तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 62% का जंप हमको देखने को मिल रहा है इंडिया विक्स में विद इन 3-4 मंथ्स। अगर हम चलो छोड़ो, हम यहाँ पर 1 जनवरी से ही देखते हैं, जनवरी के मंथ से देखते हैं। तो जनवरी के मंथ में इसने जो लोवेस्ट पॉइंट लगाया था 11 के बाद यहाँ पर 40% का जंप हमको इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। और इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इलेक्शन अब नज़दीक है, आने वाले हैं, तो मार्केट में क्या है, इंडिया विक्स ये फियर इंडेक्स होता है, ये कहीं ना कहीं राइज करना शुरू कर देता है। वहीं पर होता क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जो मार्केट होता है वो बहुत तेज स्पाइक करता है। प्रीमियम्स तो खैर पूछो मत, जो कॉल पुट होते हैं उनमें बहुत तेज तेज स्पाइक हमको देखने को मिलता है। और यही कंसर्न है। अगर आप आज बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे या फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मार्केट ने रैपिड मोमेंटम ऊपर की साइड के लिए दिखाया, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर एक शार्प फॉल कट, मतलब शार्प कट डाउन साइड के लिए विदाउट टेकिंग द टाइम, विदाउट स्पेंडिंग सम टाइम्स हेयर। सडनली मार्केट में देखोगे आप, एक हमको शार्प कट फिर ऊपर की साइड देखने को मिला। आप ये जो मोमेंटम देखोगे ना, तो टोटली अगर मैं कैलकुलेट करूं ओनली बैंक निफ्टी का, तो मार्केट ने पहले बॉटम से लेकर टॉप तक जो मोमेंटम दिया वो था 600 650 पॉइंट का। मैं 600 पॉइंट का ही मानूंगा मोटा मोटा। आप देखिए फिर बॉटम से टॉप से बॉटम तक आया 400, यानी कि ऑलमोस्ट 650 और 450, 1100 पॉइंट का ये हो गया। और 1100 पॉइंट, और फिर यहाँ से बॉटम से टॉप जो मोमेंटम आया ये फिर से जो है आपका 750 पॉइंट का, यानी कि टोटल अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ब्रॉड ये निकल कर आ रहा है 1800 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने सिंगल डे में दे दिया। यही हाल कुछ निफ्टी के भी चल रहे हैं। निफ्टी भी काफी वोलेटाइल आजकल दिखाई पड़ रहा है। तो अभी ये ये होने ही वाला है, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये होने वाला है। हम देखते हैं कि निफ्टी में हम कल कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या हमारी रणनीति होने वाली है। पहले मैं वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको लेके चलता हूं। वनडे के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, जस्ट सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि एक चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है और अभी निफ्टी जो है अपने चैनल पैटर्न के कहाँ पर है, बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जब मार्केट अपने बॉटम पे आया था तो यहाँ से एक शार्प बाइंग हमको देखने को मिली थी। और अगर अभी आप देखोगे तो मार्केट फिर से अपने बॉटम पे, और यहाँ पर भी वही सिग्नल मिल रहे हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं ये बुलिश टाइप का इंडिकेशन दे रहा है। जो आज कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है ये भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। निफ्टी में हो सकता है मार्केट यहाँ से एक शार्प रिवर्सल ऊपर की साइड के लिए दे दे, लेकिन तब तक नहीं देगा जब तक ये 21850 या 21800 का लेवल ऊपर के लिए नहीं निकाल देता, क्योंकि ये इसके लिए बहुत बड़ी हर्डल होने वाली है। क्योंकि पीछे से ही मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू चार्ट। तो आप देखोगे तो ये पीछे से ही क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम, एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, मतलब जब से ये चार्ट इस जोन में फंसा हुआ है 21850 इसके लिए एज अ यमराज की तरह है, बिल्कुल खड़ा हो रखा है ऊपर इसके। तो इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा है निफ्टी को। तो अगर जब तक 21,850 या 800 के ऊपर निफ्टी नहीं निकल जाता है, हमें अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं रखनी है ऊपर की साइड के लिए। एक बार 21800 या 21,800 या 21,850 निकाल देता है निफ्टी, फिर हम कहीं ना कहीं एक बुलिश जोन में एंटर कर जाएंगे निफ्टी में। मैं लेवल्स की बात करता हूं तो लेवल्स आपको नोट डाउन करवा देता हूं। 21,620 टू 640। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक डिप बाइंग रेंज होगी हमारी, अगर मार्केट हमें इस लेवल पर मिलता है। अगर आप देखोगे दो बारी चांस, पर चांस तो मैं नहीं कहूंगा यार इसको, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम, इसको तो एक किस्म से आप ये समझ लो कि इतना फास्ट, जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होगा वो भी एक बारी के लिए चक्कर में आ जाएगा कि बाई करूं कि ना करूं, इससे पहले मार्केट मोमेंटम दे गया। तो देखो, इतना फास्ट मोमेंटम मेरे को नहीं लगता कोई कैप्चर कर सकता है। बट अगर लेवल्स हम पहले से प्रेडिफाइंड रखें, डेफिनेटली रिस्क है। और नहीं गया, ऊपर नीचे आ गया तो ऐसा लेट हो सकता है, बट डेफिनेटली मैं लेवल्स तो मुझे प्रोवाइड करनी है आपको। 21,620 टू 640 ये हमारा एक बेहतरीन डिप बाइंग लेवल हो सकता है निफ्टी में। तो ये फर्स्ट लेवल हमारा होने वाला है। दोस्तों, जो निफ्टी में हमारा सेकंड बाइंग लेवल होगा वो होगा 21,830 के ऊपर। अभी मार्केट 21,743, यानी कि सीधे यहाँ से 100 पॉइंट का मान के चलो आप। एक बारी मार्केट 21,830 के ऊपर निकलता है विद अ प्रॉपर कंडीशन, मार्केट 9:30 के बाद निकले तो बेटर होगा बाइंग करने के लिए। और एटलीस्ट मार्केट 21,800 के ऊपर, 21,800 के ऊपर एटलीस्ट मार्केट 15 से लेके 20 मिनट क्या करे, टाइम स्पेंड करे, 20
15 से 20 मिनट मार्केट सस्टेन करे 21,800 के ऊपर और फिर 21,830 को निकालता है, बहुत ही बेहतरीन हो सकता है बाइंग के लिए, क्योंकि एक एग्रेसिव मूड में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर पहली कैंडल में निकल जाता है तो छोड़ देना है, और अगर गैप अप दे देता है तब भी छोड़ देना है। इन कंडीशन में बाय करना है। तो ये निफ्टी की बाइंग कंडीशन होंगी। मैं सेलिंग की बात करता हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलिंग लेवल निकल कर आ रहा है एज पर दी माई ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मार्केट ने यहाँ पर एक टॉप बनाया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पर अगर ये ऐसे डबल टॉप पैटर्न क्रिएशन करता है, एम पैटर्न बनाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग हो सकती है। और जो हमारा सेलिंग रेंज होगी वो होगी 21,790 टू 810। तो ये जो रेंज है दोस्तों, ये आपकी निफ्टी में क्या होने वाली है, एक सेलिंग रेंज होने वाली है। इस पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। तो ये रही हमारी कुछ निफ्टी की एनालिसिस। आज मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम बैंक निफ्टी पे लगाऊंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्या है, कल एक्सपायरी होने वाली है। दोस्तों मैं फटाफट से इसको डेली टाइम फ्रेम पर पहले आपको एनालाइज कराता हूँ, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर हम एक छोटे पैटर्न में देखें, एक छोटे मतलब छोटे से सर्कल में देखें, तो कहीं ना कहीं एक चैनल पैटर्न के बीच में चल रहा है। अभी ऐसे में आपको विजुअलाइज नहीं होगा, मतलब ऐसे में आप ज़्यादा अच्छे से इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। बट एक नोटिस करने वाली बात है, पिछले 4 दिन भाई साहब ऐसा बहुत कम मैंने देखा है मार्केट में कि लगातार हर कैंडल मारा वो जो कैंडल बनती जाए, मतलब हर कैंडल में मार्केट 700 से 800 पॉइंट घूम रहा हो। ये कैंडल देखिए, कम से कम 1000 पॉइंट, 800 900 पॉइंट मार्केट घूमा है इस कैंडल में। इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में देखिए, और इस कैंडल में देखिए, जो चारों कैंडल है 4 दिन से मार्केट में लगातार मोमेंटम हो रहा है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है कल मार्केट एक साइडवेज मार्केट होगा, क्योंकि हर दिन मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया, इंडेक्स इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो वोलेटिलिटी बढ़ने वाली हो सकता है कल फिर से मार्केट एक वोलेटाइल वाला सेशन हो। और अगर होता है तो कैसे अपना ट्रेड प्लान करना मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप आगे देखिए वीडियो में। तो दोस्तों आप में से जितने भी लोग ऑलमोस्ट वीडियो देख रहे हैं, सारे एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, और एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ब्रोकरेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप ईयर एंड या मंथ एंड में अपना देखते होंगे पीएनएल, तो आप देखते हो 50% या 100% तक जो है ब्रोकरेज आपका प्रॉफिट पूरा खा जाता है। मेरा एसेट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है एम स्टॉक को, जो कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स को ये है जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको इनके कुछ बहुत ही अचीवमेंट्स बता देता हूँ। विद इन अ 1 ईयर, जो कि काफी कंपनियों को सालों साल लग जाते हैं, इन्होंने विद इन अ 1 ईयर 8.5 लाख क्लाइंट्स गैदर कर लिए हैं, एक्टिव क्लाइंट्स। इन्होंने 145 करोड़ का जो ब्रोकरेज है, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर या फुल साइज ब्रोकर पे आप पे करने वाले थे, उतना ब्रोकरेज इन्होंने अपना आप रिटेल ट्रेडर का बचाया है जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करके। दोस्तों जिनका अनदर फीचर है वो है ई मार्जिन फैसिलिटी। ई मार्जिन फैसिलिटीज में आपको 6.99% पे आपको मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि पहले इनका 7.99% हुआ करता था, उसको भी इन्होंने रिड्यूस करके अब 6.99% कर दिया है रिटेल ट्रेडर के लिए स्पेशली। बहुत ही अच्छी बात है ये। इसमें दोस्तों आप देखोगे स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ अवेलेबल हैं, ट्रेड करने के प्रोवाइड हो जाते हैं। क्या चीज है जो एम स्टॉक को नंबर 1 बनाती है, आप देखोगे 3,71,350 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर किया है। वहीं पर जो कि मैंने आपको बताया 1,45,100 करोड़ का ब्रोकरेज सेव किया है रिटेल ट्रेडर्स का। काफी अच्छी बात है यार ये। आप देखोगे रिटेल ट्रेडर की जो यहाँ पर रिटेल क्लाइंट्स की जो होल्डिंग है वो है 3,133 करोड़ प्लस की होल्डिंग रिटेल ट्रेडर्स की है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने अभी तक 34 करोड़ ट्रेड्स जो है एग्जीक्यूट कर दिए हैं एम स्टॉक के द्वारा। दोस्तों इनके पास एक फीचर है ब्रोकरेज कैलकुलेटर, काफी अच्छा फीचर है। जैसे कि आपको बताया, आप डिस्काउंट ब्रोकर या फुल साइज ब्रोकर पे जाते हो तो आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर जो है चार्ज करते हैं वो। लेकिन जो है एम स्टॉक जो है जीरो चार्ज करता है। तो आप देखिए कितना ब्रोकरेज आप बचा सकते हो। मान लीजिए आप 20 रुपीज पर ऑर्डर जो है पे कर रहे हो किसी अदर ब्रोकर को, और आप मान लीजिए एक दिन के 5 ऑर्डर लगाते हो, ओनली 5 ऑर्डर। तो अगर आप 5 ऑर्डर लगाते हो तो ईयरली आप 72,000 रुपीज ब्रोकरेज पे कर रहे हो, अगर हर दिन लगाते हो 5 ऑर्डर। लेकिन अगर आप एम स्टॉक के थ्रू करते हो तो आप 72,000 रुपीज की अपनी सेविंग कर रहे हो, ईयरली सालाना बेसिस पे सेव कर रहे हो। दोस्तों प्राइसिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो पहले इनका एक फीचर हुआ करता था 149 रुपीज का, जो कि अब जीरो हो चुका है, जिसपे आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर ही लगता है। लेकिन अगर आप इनका जो मोस्ट जो है फेमस फीचर है 999 रुपीज का, आप लाइफ टाइम के लिए ले सकते हो, आपको जीरो ब्रोकरेज लगता है। आप एफएनओ करिए, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इंट्राडे, इक्विटी, एवरीथिंग, डिलीवरी इवन, तो आपको हर चीज में जीरो ब्रोकरेज लगता है अगर आप 999 रुपीज वाला फीचर जो है इनका बाय कर लेते हो, प्लान बाय कर लेते हो। वही चार्जेस से बचना चाहते हो तो एक और ऑप्शनल है 999 रुपीज का, ये भी परचेज कर सकते हो, और उसके बाद आपको कोई भी एएमसी चार्जेस पे नहीं करने होंगे।
तो दोस्तों क्या आप एम स्टॉक पर ट्रस्ट कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये मिराई एसेट की सब्सिडरी कंपनी है और मिराई एसेट खुद में ये काफ़ी बड़ा फंड हाउस है। अगर आप देखोगे तो 942 मिलियन यूएस डॉलर इनका प्री इनकम टैक्स है। इक्विटी कैपिटल जो है इनके 15.3 बिलियन यूएस डॉलर है और टोटल क्लाइंट्स के जो एसेट्स हैं वो है 535.6 बिलियन यूएस डॉलर। काफ़ी बड़ी बात है। So definitely you can open your account in mstock by Mirai Asset, link in description, all detail given in description. Thank you so much for watching. ओके तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको जो दिखा रहा था ना वन डे के टाइम फ्रेम पर, मैंने कहा ये आपको अच्छे से विजुलाइज नहीं होगा वहां पे। यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इट इज वेरी नीट एंड क्लीन। अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे लगा लीजिए, मार्केट बॉटम से जाता है टॉप टॉप बॉटम बॉटम टॉप टॉप बॉटम बॉटम टॉप, तो ये इसी चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर आप आज के दिन पे भी देखोगे या लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में भी देखोगे तो मार्केट यहीं से गिरा ऑलमोस्ट इसके आसपास से ही फॉल करा। आज आप देखोगे तो वो तो मार्केट में टाइमिंग अब नहीं बची हुई थी, क्लोज मतलब इतना टाइम नहीं बचा हुआ था, तो क्या हुआ मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे कल होने वाला है। अब देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ भाई, ओवर ट्रेडिंग मत क्या करो, अपने आप से कुछ प्रॉमिस करो, कुछ रूल्स बनाओ कि अगर मेरी एनालिसिस ये बोलती है और अगर मार्केट ऐसे काम करता है तो मैं ट्रेड करूंगा। मैं ट्रेड ले लिया हूँ, ट्रेड लेने के बाद ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट, अगर हिट होता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा और अगर नहीं हिट होता है तो मैं बैठा रहूंगा मार्केट में, यानी कि मतलब मैं अपने टारगेट को होल्ड करूंगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है, मार्केट ने हमने कॉल लिया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करके फिर लालच, अब मार्केट यहां तक बढ़ गया, अब हमें लालच आ रहा है, देखो ब्रेकआउट आने वाला, फिर कॉल ले लिया, फिर ऐसे लेट हो गया। ये ओवर ट्रेडिंग है, इतनी गंदी आदत है, इससे गंदी आदत मैंने कभी देखी नहीं है। मतलब मेरे अंदर भी आदत थी, मैं बड़ी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाया हूँ अपना। मैं आपको बता रहा हूँ इस ओवर ट्रेडिंग को जल्दी से जल्दी छोड़ दो, वरना एक बहुत बहुत ही खतरनाक डेंजरस बीमारी है। एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो, पर फिक्स रखो, अपने से झूठ मत बोलो, पहले ही प्री डिफाइंड कर लो मार्केट ओपन होने से पहले, तब जाके आप बच सकते हो। अगर आप बिना प्लान के मार्केट में होगे, आप दिन के 15 20 25 30 पता नहीं कितने ट्रेड करोगे, लॉस तो जो होगा वो होगा, लेकिन ब्रोकरेज दे दे के लॉस कर दोगे आप। मैं जेन्युइनली और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से इस ओवर ट्रेडिंग की बीमारी से पीछा छुड़ाया हूँ। आप भी छुड़ाओ, रूल्स बनाओ, प्री डिफाइंड प्लान बना के मार्केट में आओ। ओके, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में दोस्तों, हम किस तरीके से ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा बैंक निफ्टी में दोस्तों बाइंग लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है 45,190 टू 240। अब आप देखोगे 45,190 जो है आपका दोस्तों कहीं इधर के आसपास, मे बी अराउंड यहाँ कहीं निकल कर आता है। मुझे एक लेवल मार्क करने दीजिए, ये रहा, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको। अब ये मैंने किस बेसिस पे निकाली है पहले तो आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मार्केट गया इस जगह पर थोड़ा हॉल्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस जगह पर हॉल्ट किया, फिर ये लेवल आज ब्रेकआउट लेवल था, फिर यही लेवल ब्रेक डाउन का भी था, और अगेन जो लेवल ब्रेकआउट का निकला फिर यही। तो मे भी पॉसिबल है मार्केट यहाँ पर एक छोटा सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट इस लेवल को अपनी ढाल बनाता है सपोर्ट के जरिए, तो 45,000 मैं अगेन टाइप कर देता हूँ दोबारा से, 45,190 टू 240 ये आपका एक बाइंग लेवल बन सकता है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। जो बैंक निफ्टी में दोस्तों आपका सेकंड बाइंग लेवल बनेगा वो होगा 45,800 का। 45,800 एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि नियर बाय आपका यहाँ निकल कर आता है। मैंने आपको क्या कहा था, ध्यान से देखना अभी वीडियो को, वो ऐसा है कुछ कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जब जब हमने इस टाइप के चैनल पैटर्न, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न, ध्यान दीजिएगा, जब जब हमने डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी या निफ्टी में दिया है, एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया है। मेरी इस बात को समझ लीजिए, अगर मार्केट इस चैनल पैटर्न का, डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, बैंक निफ्टी को नहीं रोक सकता कोई। बैंक निफ्टी उड़ने के लिए तैयार हो रखा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। करीबन 46,000, 46,400 क्या 46,600 क्या पता नहीं चलेगा कब पहुंच गया, अगर डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है। और पॉसिबिलिटीज हैं कि कल भी दे दे, वैसे तो लग नहीं रहा क्योंकि 4 दिन से लगातार मोमेंटम हो रहा है, बट मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है। अगर 45,000 माई मिस्टेक 45,800 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, 9:30 के बाद देता है, उसके बाद ही देगा वैसे तो, और एटलीस्ट मार्केट 45,800 पे 15 से 20 मिनट अगर होल्ड करे, जो कि करेगा नहीं, पर अगर कर देता है तो इससे अच्छा फिर क्या हो सकता है। तो ये दो बाइंग आपके लेवल मैंने बता दिया आपको, गॉट इट। सेलिंग की बात करते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 45,600 टू 650 यानी 46,600 से लेके 46,650 ये जो रेंज है, ये हमारी प्योर सेलिंग रेंज है। इसके भी
मतलब यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचना नहीं, बाइंग का सोचना है तो यहाँ सोचना है, यहाँ सोचना है और ब्रेकआउट के बाद ये जो चैनल पैटर्न है ना, ये बहुत डेंजरस है भाई। यहाँ पर बिल्कुल भी बाई बाई का मत सोचना। इस रेंज में कहीं मिलता है, छोटा मोटा रिस्क लेके एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस हिट होने के चांस भी है, पर अगर हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुपचाप करके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से घूमा तो क्या क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। चैनल पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है, फिर से अपना वही पैटर्न रिपीट करेगा जो एज यूजुअल करता है, फिर यहाँ से सीधे यहाँ तक मार्केट। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड भी हम कैप्चर कर सकते हैं। तो एक ही लेवल बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड का हमारे लिए निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर मैं सारे लेवल्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर दिन लेवल्स काम करेंगे, कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से अब वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो हो सकता है कभी कभी लेवल्स काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखोगे लंबे समय में, तो कहीं ना कहीं लेवल्स यहाँ पर काफ़ी फ्रूटफुल रहे हैं, लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है। फिर निफ्टी की बात करते हैं। सेम जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है वैसे फिर निफ्टी का चार्ट है। इसको डेली टाइम फ्रेम पर मैं दिखा के आपका टाइम ज़्यादा लूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया दोनों चार्ट सिमिलर काइंड ऑफ काम करते हैं। क्या कर रहा है फिर निफ्टी, अगर आप देखोगे तो वही टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप, अभी अपने टॉप पे चल रहा है। अगर फिन निफ्टी जो मैं आपको बता रहा था ना बैंक निफ्टी की तरह ब्रेकआउट देता है तो ये साथ साथ बैंक निफ्टी के भागेगा। तो आप दोनों इंडेक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखो, ट्रैक करके रखो, कभी भी ब्रेकआउट मिल सकता है। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो हम किस तरीके से, अरे मिल भी जाता है तो कैसे प्लान करेंगे। सबसे पहले तो मुझे एक ब्यूटीफुल पैटर्न फिन निफ्टी में दिखाई पड़ रहा है, विच इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। आपने नोटिस किया इसको, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वीडियो को देखो। अब इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का बहुत ही बेहतरीन जगह पर ये बन रहा है। ब्रेकआउट मिलता है तो मजा आ सकता है ट्रेड करने में, लेकिन ये जो इस तरीके से वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। खैर चलो मैं लेवल्स बताता हूँ बाइंग साइड के। 20,275 ये जो लेवल है ये हमारा बाइंग ब्रेकआउट बाइंग लेवल होगा। या मैं इसको एक काम करता हूँ 300 कर देता हूँ, 20,300 20,300 के ऊपर अगर फिन निफ्टी निकलता है तो ही हम बाई करेंगे, और टाइमिंग होगा 9:30 के बाद निकलता तो बाई करेंगे, उससे पहले बाई नहीं करेंगे। ये आपका फर्स्ट बाइंग लेवल हो गया। जो सेकंड बाइंग लेवल आपका फिन निफ्टी में निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो है 20,030, जो कि यहाँ पर देखिए अगर मार्केट मान लो गैप डाउन हो गया, जिसके चांसेस भी हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम अटका था, फिर यहीं से 2 बारी उठा है, फिर यहाँ से उठा, फिर आज भी यहीं से उठा। तो अगर मार्केट गैप डाउन हो गया या एक शार्प कट जैसे मॉर्निंग में होता है ना, ओपन होता है एक शार्प कट डाउन के लिए लगाता है, फिर मार्केट उठ जाता है, तो ऐसा अगर होता है कुछ यहाँ तक आता है तो एक बढ़िया बाइंग लेवल हमारा निकल कर आ सकता है। 2 बाइंग लेवल मैंने आपको फिर निफ्टी में बता दिए। यहाँ और मैं सेलिंग लेवल बताना चाहूंगा आपको एक फिन निफ्टी में, जो कि है 20,230 टू 260, 20,230 से लेके 20,260, बिल्कुल वही। कोई यहाँ पर हमने चेंजेस नहीं करें। जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम फॉल करा है, मल्टीपल टाइम मार्केट फॉल करा है, वही लेवल हमने एज अ सेलिंग के लिए रखा हुआ है। कोई और लेवल निकाला भी नहीं। तीनों इंडेक्स में आप देखोगे टॉप में ही बताया है, क्योंकि अगर कल गिरना होगा तो यहीं से गिरेगा, नहीं गिरना होगा तो फिर एक बड़ी रैली के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, मैं जो कि बार बार बता चुका हूँ आपको। तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और एम स्टॉक्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहते हो तो आप एम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.